Oh, that's a massive shot. Down to centre going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच की बात की जाए तो मेरे ख़्याल में आज का दिन है ना बोल्ट के नाम करना चाहिए कि जिस तरह उसने 11वें नंबर पे आके 38 रन्स बना दिए और फिर 3 उसने मेन विकेटें ले गया इंडिया की। तो मेरे ख़्याल में बोल्ट को क्रेडिट जाता है कि जी जितना भी प्रेशर है उसने क्रिएट कर रखा है। मैंने कल भी ये वाली बात की थी कि अगर 70-80 रन की लीड हो या 100 रन की लीड हो ना तो उसको आप है ना मैनेज कर सकते हैं, टीम पे इतना प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन अगर जहाँ लीड 180-185 रन की हो जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो मेरे ख़्याल में जो इंडिया के पास उन्होंने शुरू में आते ही 2 विकेटें ली थी वो वाली अपॉर्चुनिटी उन्होंने लूज़ कर दी क्योंकि उन्होंने लास्ट 3 विकेटों पे ना 125 रन कराए ना, तो ये न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा एज हो गया और इंडिया के लिए ना ये लॉस का बाइस बना। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ आपसे ये कहूँगा कि जहाँ मुश्किल ट्रैक हो ना, अगर मैं इंडिया की बात करूँ कि जो भी सब कॉन्टिनेंट की टीम जाती है ना उसके लिए बाहर के ट्रैक है ना थोड़े से, क्योंकि कंडीशन डिफरेंट होती है तो ज़रा मुश्किल होते हैं। तो आप हमेशा डिसाइड करते हैं कि जी, और स्पेशली जो याली विकेट देख रहे हैं कि जी आगे से है ना बॉल बाउंस हो रहा है कि थोड़ा सा मैं ये कहूँगा आगे से अनइवन भी बाज बॉल है ना ऊपर आ जाते हैं कि जिसकी वजह से बैट्समैन को मुश्किल हो रही है। वहाँ आप है ना सिर्फ एक शॉट की ट्राई में रहते हैं कि जी अब मैंने ना शॉर्ट बॉल होगा ना तो मैं इसको नहीं खेलूँगा कि मैं इसको छोड़ने की कोशिश करूँगा या इसको है ना डिफेंस पे जाऊँगा, और जो फ्रंट फुट का बॉल होगा ना उसमें मैं ना अपनी स्कोरिंग शॉट्स खेल लूँगा। तो इंडिया के बैट्समैनों को मैं ये देख रहा था कि वो दोनों तरफ शॉट्स खेलने जा रहे थे तो उससे ना थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम भी हुआ क्योंकि जी आउट भी हुए, क्योंकि जी कोहली भी आपका आउट हुआ और दूसरे प्लेयर भी आपके आउट हुए। तो मेरे ख़्याल में एक तो थोड़ा सा इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो अग्रवाल की और ये दूसरा जो आपका प्लेयर है पुजारा की जो पार्टनरशिप लगी थी ना ये बहुत क्रूशल थी कि इन दोनों ने, अगर आप अग्रवाल को देखें उसने तकरीबन 100 बॉल खेलने हैं और उसने 80 बॉल खेलने हैं। तो ये एक पार्टनरशिप थी जो 25 से 30 ओवर की लगी थी। इसमें आपने ना इतना स्कोर नहीं चेज़ किया। स्पेशली जो पुजारा ने 81 बॉलों पे 11 रन्स किए। आपने अपनी टीम के ऊपर प्रेशर ले आए। एक तो बॉलर को आप बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं लेके आए कि आप इतनी देर विकेट पे खड़े रहे हैं, और जो आपके बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं ना, मैं एज ए बैट्समैन आपको बता रहा हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर आ जाते हैं कि पता नहीं पिच पे क्या हो रहा है क्योंकि जी बिल्कुल स्कोर नहीं बन रहा और आप है ना एडजस्ट नहीं हो रहे सही तरह, और फिर आप नेगेटिव खेल रहे थे, उसके नतीजे में आप में एक बॉल को लेफ़्ट करते हुए बोल्ड भी हो गए। तो मेरे ख्याल में एक जहाँ आप जिस टाइम विकेट पे खड़े हो तो आपका विकेट पे खड़ा होने का मकसद ये है कि जी अगर आप 20 से 25 बॉल खेल गए तो उसके बाद आप सेट हो गए कंडीशंस के साथ, सारी चीज़ों के साथ, तो फिर बॉलर्स को आपको प्रेशर में लेके आना चाहिए। अगर आप स्ट्रोक्स नहीं खेलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जी बॉलर किसी भी टाइम प्रेशर में आएगा। प्रेशर में बॉलर उसी टाइम आता है जिस टाइम आप उसको स्कोर करते हैं तो फिर वो प्रेशर में आता है। एक चीज़ ये, एक अग्रवाल की मैं ये कहूँगा कि इन विकेटों पे जो आदमी सेट हो जाए ना उसको लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए। अदरवाइज़ क्योंकि इन पिचेस पे ना कोई नए बैट्समैन के लिए आते ही फ़ौरन एडजस्ट होना ना बहुत मुश्किल चीज़ है उसके लिए, क्योंकि बॉल है ना स्विंग भी हो रहा है, अनइवन थोड़ी सी पेस भी है। तो आप जिस टाइम कंडीशंस के साथ सेट हो जाते हैं ना तो फिर आपका 50 करके आउट होना या आप है ना 20 से 25 रन के दरमियान आउट होना ये बहुत क्रिमिनल है। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने ये वाली गलती की है कि जब उनके बैट्समैन थोड़े से सेट हो गए थे उन्होंने वाली अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जो नहीं करनी चाहिए थी कि अगर आप स्पेशली आप 183 रन आपके ऊपर अहेड है उसके ऊपर ये वाली गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी। इंडिया की अब भी जो बैटिंग है, जो रहाने खेल रहे हैं जो दोनों, तो अगर ये मेरे ख्याल में अगर बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो जाते हैं और 200 सवा 200 रन का भी टारगेट अगर न्यूजीलैंड को ये देने में कामयाब होते हैं तो इनको होप्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी कि जी हम ये वाला टेस्ट मैच जीत सकते हैं। लेकिन अदर साइड न्यूजीलैंड है,
न्यूजीलैंड के बॉलर्स जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं तो मुझे मुश्किल लगता है कि जी वो याली आपको है ना इस टाइम, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है तो न्यूजीलैंड में अपॉर्चुनिटी को मेरे ख्याल में मिस नहीं करेगा। Oh, that's a massive shot. Down the centre going short into Mahmud Haq.